फैज़ी टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। व्हाट्सएप एक ऐसी एप्लीकेशन जिसके यूज़र 2 बिलियन यानी 2 अरब 26 करोड़ से भी कहीं ज़्यादा हैं। अगर हम दुनिया की चंद बड़ी मैसेजेस ऐप्स का जिक्र करें तो इनमें व्हाट्सएप को कभी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। व्हाट्सएप दुनिया की सबसे ज़्यादा मकबूल तरीन एप्लीकेशन है। दोस्तों, आज हम व्हाट्सएप के बारे में चंद बातें करने जा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपके लिए मालूमाती होंगी और आपको अपनी पसंदीदा ऐप के मुतालिक चंद नई बातों का भी पता चलेगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि हमारी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। दोस्तों, ये एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है। ये कहानी शुरू होती है 24 फरवरी 1976 को। यूक्रेन के एक छोटे से गांव कीव में एक बच्चा पैदा हुआ। ये बच्चा एक गरीब घराने में पैदा हुआ। इनका गुजर बसर मुश्किल से होता था। यही बच्चा आगे चलकर एक ऐसी एप्लीकेशन बनाने वाला था जो इस वक्त आपके फ़ोन में भी मौजूद है। लेकिन ये सब कैसे हुआ? दोस्तों, अपनी परेशानियों से तंग आकर 1992 को ये फैमिली अपना सब कुछ बेचकर बड़ी मुश्किल से अमेरिका पहुंच गई। इस वक्त जॉन कॉम 16 साल का था और इसको कंप्यूटर में काफ़ी दिलचस्पी थी। इनके हालात अमेरिका पहुंचकर भी ठीक नहीं हुए। जॉन कॉम को एक ग्रोसरी स्टोर में क्लीनर की जॉब मिल गई। जॉन कॉम की सारी फैमिली काम करती थी ताकि इनका गुजारा हो सके। बहुत जल्द इन पर एक और मुसीबत आ गई। जॉन के वालिद की डेथ हो गई और इनकी वालदा को कैंसर हो गया। लेकिन जॉन कॉम के पास हालात से लड़ने के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं था। ये मेहनत करता रहा और बहुत जल्द इसको याहू में जॉब मिल गई और फिर याहू में ही इसकी मुलाकात ब्रायन एक्टन नाम के एक आदमी से हुई और बहुत जल्द इनकी दोस्ती हो गई। 7 जून 2000 को जॉन की वालदा की डेथ हो गई। जॉन अब अकेला रह गया। ये अपना ज़्यादातर वक्त अपने दोस्त ब्रायन एक्टन के साथ गुजारना शुरू हो गया। इन दोनों ने अगले 9 साल तक याहू के लिए ही काम किया और 2007 में इन दोनों ने याहू की जॉब छोड़ दी और इन्होंने फैसला किया कि अगले 1 साल तक ये कोई काम नहीं करेंगे और अपनी मर्जी से दुनिया घूमेंगे। और फिर 1 साल बाद इन दोनों ने फेसबुक में जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन फेसबुक ने इन दोनों को जॉब देने से इनकार कर दिया। लेकिन आप इन दोनों की किस्मत को देखें। इन दोनों के बनाए हुए व्हाट्सएप को बाद में फेसबुक ने ही 19 अरब डॉलर्स का खरीदा था। खैर, ये दोनों दोस्त इस वक्त जॉबलेस थे, लेकिन फिर एक आइडिया ने इन दोनों की जिंदगी बदल दी। हुआ कुछ यूं, जनवरी 2009 में जॉन ने आईफोन खरीदा। उस वक्त आईफोन का ऐप स्टोर बहुत सारी नई एप्लीकेशंस लॉन्च करने वाला था और यहीं से ही जॉन कॉम के जहन में एक आइडिया आया। इसने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई जाए जिसके जरिए लोग एक दूसरे से बात कर सकें। इस पर एड्स भी ना चलें और ना ही लॉगिन करने की जरूरत पड़े और इस्तेमाल करने में भी आसानी हो। यानी व्हाट्सएप का ये आइडिया जॉन कॉम का था जो इसने अपने दोस्त ब्रायन एक्टन के साथ शेयर किया। 24 फरवरी 2009 को जॉन ने इस एप्लीकेशन का नाम व्हाट्सएप रख दिया। इस दिन जॉन कॉम की बर्थडे भी थी। दोस्तों, शुरू में व्हाट्सएप क्रैश हो जाया करता था, यहाँ तक कि जॉन कॉम व्हाट्सएप से मायूस हो जाया करता था। लेकिन इसके दोस्त ब्रायन एक्टन ने इसका हौसला बढ़ा कर रखा। जिस एप्लीकेशन के शुरू में सिर्फ 400 यूजर थे, उस एप्लीकेशन को 2014 में दुनिया भर में 50 करोड़ लोग यूज करने लगे और फिर देखते ही देखते इस एप्लीकेशन की रेपुटेशन ने इसको दुनिया के बड़े ब्रांड्स में से एक बना दिया। दोस्तों, जिस फेसबुक ने इन दोनों दोस्तों को नौकरी देने से इनकार किया था, उसी फेसबुक के ओनर मार्क ज़करबर्ग ने इनसे कांटेक्ट किया और व्हाट्सएप खरीदने की पेशकश की और इन दोनों ने व्हाट्सएप को 2014 में 19 अरब डॉलर्स में बेच दिया और आज व्हाट्सएप को दुनिया भर में 2 अरब 26 करोड़ से भी ज्यादा लोग यूज करते हैं। यूक्रेन के एक गाँव में एक गरीब घर में पैदा होने वाला लड़का यानी जॉन कॉम, जिसने व्हाट्सएप का आइडिया दिया था, आज अमेरिका के अमीर तरीन लोगों में से एक है और 19 अरब डॉलर्स का ये सौदा आज के दौर में दुनिया की सबसे बड़ी डील समझी जाती है। ये रकम पाकिस्तानी रुपयों में 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा बनती है।
दोस्तों, जॉन कॉम और ब्रायन एक्टन की इस अजीम कामयाबी को खुद एतमादी का नाम दिया जा सकता है, जिन्होंने ये साबित किया अगर कुदरत एक दरवाज़ा बंद करती है तो सैकड़ों खोल भी देती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।